नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, वास्तुशास्त्र को लेकर लोगों के मन में काफी सारे सवाल रहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये कहाँ से आया है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, वास्तुशास्त्र उतना ही पुराना है जितनी हमारी मानव सभ्यता। वेदों में इसका वर्णन मिलता है, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। अगर बात करें तो स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, विश्वकर्मा प्रकाश, सभी में इसका वर्णन मिलता है। बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की तो इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है जिसका वर्णन पुराणों में और वेदों में मिलता है कि एक बार भगवान शंकर और अंधकासुर राक्षस के बीच युद्ध होता है। तो युद्ध करते हुए भगवान शिव के पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर जाती है। उसी से एक विशालकाय शरीर की उत्पत्ति होती है, एक दानव की उत्पत्ति होती है और वो बहुत जोर से अट्टहास करता है और बहुत ही ध्वनि के साथ इधर उधर कुछ खाने की तलाश में घूमने लगता है। उसे बहुत भूख लगती है, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए वो उसके सामने जो भी आ रहा था उसको खाते चला जा रहा था और इस तरह वो तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा था, जिससे परेशान हो। और तब इस विशालकाय राक्षस से बचने के लिए सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और तब ब्रह्मा जी के ही एडवाइस पर सब देवी देवता इस राक्षस को उसके पीठ के पीछे से अधोमुख करके पृथ्वी की तरफ लिटा देते हैं। और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी गया है कि जिस देवी देवता ने उसको जिस अंग से दबाया वहीं पर उनकी स्थापना हो गई और वही जगह उन देवी देवता का स्थान माना जाता है, जिसे 45 पद वास्तु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस 45 पद वास्तु में जो मध्य का भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, उसमें ब्रह्मा जी की स्वयं की स्थिति मानी गई है। और ब्रह्मा जी की स्थिति होने के कारण ये जो मध्य का भाग होता है, इसे भूखंड का ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। देखिए, जब भी किसी स्थान की, घर की, मकान, दुकान, ऑफिस की वास्तु की जाती है तो उसको 81 पदों में बांटा जाता है। और जब ये 81 पद जो होते हैं और इनका जो ग्रिड बनाया जाता है उसे 9 भागों में बांटकर बनाया जाता है, जिससे हमें 32 एंट्रेंसेस मिलते हैं। 32 एक तरह से हमें दिशाएं मिल जाती हैं, जिसके अनुसार किसी भी घर का, किसी भी दुकान का, शॉप का वास्तु किया जाता है। देखिए, इन एंट्रेंसेस में पंच महाभूतों की क्या स्थिति है। ये 32 जो एंट्रेंसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह का वास्तु करने के लिए, क्योंकि यही वो दिशाएं बनती हैं जो किसी भी जगह की एनर्जी को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाती हैं। पंच तत्वों की अपनी एक जगह है। जब ये 32 एंट्रेंसेस उनके साथ, उनके एट्रीब्यूट्स के साथ मिलते हैं तो हमें किस तरह के परिणाम देती हैं, आज ग्रिड की सहायता से वही सब समझने की कोशिश करेंगे। आज वो देखेंगे हम डायग्राम की हेल्प लेकर कि कौन से एंट्रेंसेस हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से एंट्रेंसेस हमें नेगेटिव परिणाम देते हैं। ये 32 जो एंट्रेंसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह का वास्तु करने के लिए, क्योंकि यही वो दिशाएं बनती हैं जो किसी भी जगह की एनर्जी को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाती हैं। पंच तत्वों की अपनी एक जगह है। जब ये 32 एंट्रेंसेस उनके साथ, उनके एट्रीब्यूट्स के साथ मिलते हैं तो हमें किस तरह के परिणाम देती हैं, आज ग्रिड की सहायता से वही सब समझने की कोशिश करेंगे। आज वो देखेंगे हम डायग्राम की हेल्प लेकर कि कौन से एंट्रेंसेस हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से एंट्रेंसेस हमें नेगेटिव परिणाम देते हैं।
अभी बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन के जो एंट्रेंसेस हैं वो हमें किस प्रकार के फल देते हैं उसके बारे में। देखिए, अगर हम ईस्ट डायरेक्शन के एंट्रेंस 1 की बात करें, जैसा कि आप ग्रेड में देख सकते हैं, तो ये जो प्रवेश द्वार है ये बताता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस रखते हैं, एंट्री रखते हैं, तो अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा हानि देने वाला ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो द्वार है, अगर यहाँ पर हमारा एंट्रेंस है तो ये भी फिजूल खर्ची को बताता है। अननेसेसरी खर्चे बने रहेंगे, आप धन तो कमाएंगे लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आपको बचत नहीं होने देगा, वो फिजूल खर्ची हो जाएगा। आपके घर में अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो यह भी बताता है कि आने वाली संतान कन्या ही होगी, तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं एंट्रेंस 3 की। देखिए, ये एक शुभ फल देने वाला द्वार है जो धन और प्रॉफिट्स को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। यहाँ पर अगर आपका एंट्रेंस होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आपका सामाजिक व्यवहार आपको व्यवहार कुशल बनाएगा, आपके रिलेशन मजबूत कराएगा। बात करते हैं एंट्रेंस 4 की। देखिए, ये जो द्वार है ये लाभकारी है। किस तरह से? ये आपके जो रिलेशन हैं उनको सरकारी अधिकारी या जो भी प्राधिकारी है उनके साथ आपके संबंधों को मधुर बनाएगा। और जब इस तरह के रिलेशन आपके बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन लाभ, नए नए अवसर, उन्नति के मिलते ही हैं। तो ये द्वार भी अच्छा है, लाभकारी है और आपके सोशल रिलेशनशिप को अच्छा करता है। देखिए, जब भी किसी घर का डिवीजन किया जाता है, उनकी एंट्रेंस के लिए उनकी डायरेक्शन को देखा जाता है, तो सबसे पहले उसको वर्गों में बांटा जाता है जिससे वास्तु दोष रहित दिशा में एक अच्छा एंट्रेंस बनाया जा सके। बात करते हैं S4 की। देखिए, ये जो एंट्रेंस है ये इंडस्ट्रीज, कारखानों, कार्यालयों के लिए बहुत ही अच्छा है और ऐसे स्थान में जो लोग रहते हैं उनके घर में ऐसा माना जाता है कि अगर आपके यहाँ पुत्र नहीं है तो अगर यहाँ पर आप एंट्रेंस है तो वहां पर आपको पुत्र की भी प्राप्ति संभव है। बात करते हैं S5 की। देखिए, ऐसे घरों में रहने वाले लोगों पर हमेशा कर्जे बने रहते हैं और यह कर्जा देने वाला ही एंट्रेंस है। आप कर्जे मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, धन भी कमाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे कामों में लग जाएगा, लेकिन आपके ऊपर कर्जा बना ही रहेगा और बना ही रहेगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप जितना प्रयास भी करते हैं तो आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देती या उस तरीके से आपको वो आपके कार्यों का फल नहीं देती कि आप कर्ज से मुक्ति हो जाएं। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो आपको वो फल नहीं दे रहा है या आपको सेविंग्स नहीं करा रहा है या बचते नहीं कर रहा है, वो खर्च हो जा रहा है और आपको कर्जे में लेकर जा रहा है। तो ये जो एंट्रेंस है ये आपको कभी भी कर्ज मुक्त नहीं होने देता है, ये आपकी बुद्धि ही नहीं चलने देता है और आप बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की, एंट्रेंस 6 की। ये अपने आप में आपको एक धन का लॉस कराने वाला डायरेक्शन है। अगर आप पैसा अर्न भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका खर्च हो जाएगा, ये किसी भी तरीके से आपकी समृद्धि नहीं होने देगा। तो इस दिशा में ये डायरेक्शन आपके लिए किसी भी तरीके से आपके जीवन में उन्नति नहीं होने देती है। बात करते हैं S7 की। देखिए, ऐसा माना जाता है कि S7 की एंट्रेंस आपके घरों में रहने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट देती है। या तो वो आपके शारीरिक कष्ट के रूप में, पैसे की दिक्कतें हमेशा बनी रहेंगी और ऐसा
माना जाता है कि आपके रिलेशन भी ये दिशा में अगर आपका एंट्रेंस है तो खराब करती है, फिर वो चाहे आपके फैमिली रिलेशन हो या आपके बाहर से रिलेशन, ये हर तरीके से आपके रिलेशंस पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, जिससे आपका जीवन अपने आप ही कष्ट में हो जाता है। तो ये एंट्रेंस भी अवॉइड करना है। बात करते हैं एंट्रेंस 8 की, S8 की। देखिए S8 अभी तक जितने भी हमारे एंट्रेंसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा अशुभ इसी को माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में अगर आपका एंट्रेंस है तो मृत्यु का भी भय बना रहता है, एक्सीडेंट का भय बना रहता है, और इस दिशा में होने वाले एंट्रेंसेस हमें हमारे सबसे बड़े लाइफ के लॉसेस देता है, परिवार में हमारे संबंध खराब करता है, और बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स इस दिशा में अगर हमारा एंट्रेंस है तो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिसके बहुत ज्यादा एक गंभीर परिणाम भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जितना हो सके इस दिशा के एंट्रेंस को अवॉइड ही करना चाहिए, इसकी रेमेडी भी कुछ नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति जिस स्थान पर निवास करता है उसकी ऊर्जा से वह निरंतर प्रभावित होता ही है, फिर वो पॉजिटिव रहें या नेगेटिव रहें। देखिए, नेगेटिव ऊर्जाओं को या वास्तु दोषों को दूर करने के लिए ही वास्तु के अनुसार निर्माण कार्य करने की सलाह दी जाती है। अभी बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन की जो एंट्रेंसेस हैं वो हमें किस प्रकार के फल देते हैं उसके बारे में। देखिए, अगर हम ईस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंस 1 की बात करें, जैसा कि आप ग्रिड में देख सकते हैं, तो ये जो प्रवेश द्वार है ये बताता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस रखते हैं, एंट्री रखते हैं, तो अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और बहुत ज्यादा हानि देने वाला ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो द्वार है, अगर यहाँ पर हमारा एंट्रेंस है तो ये भी फिजूल खर्ची को बताता है। अननेसेसरी खर्चे बने रहेंगे, आप धन तो कमाएंगे लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आपको बचत नहीं होने देगा, वो फिजूल खर्ची हो जाएगा। आपके घर में अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो यह भी बताता है कि आने वाली संतान कन्या ही होगी, तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं एंट्रेंस 3 की। देखिए, ये एक शुभ फल देने वाला द्वार है जो धन और प्रॉफिट्स को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। यहाँ पर अगर आपका एंट्रेंस होगा तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आपका सामाजिक व्यवहार आपको व्यवहार कुशल बनाएगा, आपके रिलेशन मजबूत कराएगा। बात करते हैं एंट्रेंस 4 की। देखिए, ये जो द्वार है ये लाभकारी है। किस तरह से? ये आपके जो रिलेशन है उनको सरकारी अधिकारी या जो भी प्राधिकारी है उनके साथ आपके संबंधों को मधुर बनाएगा। और जब इस तरह के रिलेशन आपके बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन लाभ, नए नए अवसर, उन्नति के मिलते ही हैं। तो ये द्वार भी अच्छा है, लाभकारी है और आपके सोशल रिलेशनशिप को अच्छा करता है। अब देख लेते हैं एंट्रेंस 5 को। देखिए, ये जो एंट्रेंस है ये लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला एक एंट्रेंस है। उनको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है और कभी कभी तो अवसाद, पागलपन इतना अधिक बढ़ जाता है कि लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो सकते हैं। तो ये प्रवेश द्वार किसी भी तरह से वास्तु सम्मत नहीं बताया गया है, हो सके तो इसको अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं एंट्रेंस 6 के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा द्वार है, एक ऐसा एंट्रेंस है जहां पर ये लोगों को अपनी बात अगर हम कुछ कहना भी चाहते हैं या मनवाना भी चाहते हैं तो वहां पर हमें ये वीक फील कराता है, यानी कि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने में असफल ही रहते हैं। तो यह एंट्रेंस भी अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं एंट्रेंस 7 की। देखिए, एंट्रेंस 7 अगर किसी भी घर, किसी भी कारखाने या शॉप में आपने बनाया है तो ये आप में कहीं ना कहीं
अब बात करते हैं साउथ दिशा के एंट्रेंसेस के बारे में। देखिए, जब हम साउथ दिशा के एंट्रेंस 1 की बात करते हैं तो ये जो प्रवेश द्वार है, ये जो एंट्रेंस है, यह किसी भी तरीके से हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। इस दिशा में प्रवेश द्वार होने से, एंट्रेंस होने से हमारे बच्चों में नेगेटिविटी आती है। बच्चे माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, आज्ञाकारी नहीं होते हैं और ये उन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस दिशा में बच्चों के बारे में सोचते हुए एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। बात करते हैं S2 के बारे में। देखिए, ये वो एंट्रेंस है जो हमारे अंदर एनर्जी पैदा करता है, हमारे अंदर काम करने की प्रवृत्ति को जगाता है, हमारे अंदर नए नए आइडियाज लाता है, क्योंकि अग्नि की दिशा है, ऊर्जा बढ़ाता है, ऊर्जा देने वाला ये एंट्रेंस है। अगर आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुत ही किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या काम करना चाहते हैं और आपका कार्यालय, आपका ऑफिस इस दिशा में अगर आप उसका एंट्रेंस रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। बात करते हैं S3 की, एंट्रेंस 3 की। देखिए, ये प्रवेश द्वार भी, ये एंट्रेंस भी बहुत सुख समृद्धि लाने वाला है और ऐसे घरों में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट आपको मिलेंगे। वो जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं और वो जो जिस भी काम में हाथ डालते हैं तो वो उनको आसानी से सफलता दिलाता है। वो जो भी सोचते हैं उसको क्रियान्वयन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो उसमें निश्चित ही सफलता पाते हैं। तो ये एंट्रेंस हो सकता है। देखिए, जब भी किसी घर का डिवीजन किया जाता है, उनकी एंट्रेंस के लिए उनकी डायरेक्शन को देखा जाता है, तो सबसे पहले उसको वर्गों में बांटा जाता है जिससे वास्तु दोष रहित दिशा में एक अच्छा एंट्रेंस बनाया जा सके। बात करते हैं S4 की। देखिए, ये जो एंट्रेंस है ये इंडस्ट्रीज, कारखानों, कार्यालयों के लिए बहुत ही अच्छा है और ऐसे स्थान में जो लोग रहते हैं उनके घर में ऐसा माना जाता है कि अगर आपके यहाँ पुत्र नहीं है तो अगर यहाँ पर आप एंट्रेंस है तो वहां पर आपको पुत्र की भी प्राप्ति संभव है। बात करते हैं S5 की। देखिए, ऐसे घरों में रहने वाले लोगों पर हमेशा कर्जे बने रहते हैं और यह कर्जा देने वाला ही एंट्रेंस है। आप कर्जे मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, धन भी कमाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे कामों में लग जाएगा, लेकिन आपके ऊपर कर्जा बना ही रहेगा और बना ही रहेगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप जितना प्रयास भी करते हैं तो आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देती या उस तरीके से आपको वो आपके कार्यों का फल नहीं देती कि आप कर्ज से मुक्ति हो जाएं। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो आपको वो फल नहीं दे रहा है या आपको सेविंग्स नहीं करा रहा है या बचते नहीं कर रहा है, वो खर्च हो जा रहा है और आपको कर्जे में लेकर जा रहा है। तो ये जो एंट्रेंस है ये आपको कभी भी कर्ज मुक्त नहीं होने देता है, ये आपकी बुद्धि ही नहीं चलने देता है और आप बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की, एंट्रेंस 6 की। ये अपने आप में आपको एक धन का लॉस कराने वाला डायरेक्शन है। अगर आप पैसा अर्न भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका खर्च हो जाएगा, ये किसी भी तरीके से आपकी समृद्धि नहीं होने देगा। तो इस दिशा में ये डायरेक्शन आपके लिए किसी भी तरीके से आपके जीवन में उन्नति नहीं होने देती है। बात करते हैं S7 की। देखिए, ऐसा माना जाता है कि S7 की एंट्रेंस आपके घरों में रहने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट देती है। या तो वो आपके शारीरिक कष्ट के रूप में, पैसे की दिक्कतें हमेशा बनी रहेंगी और ऐसा माना जाता है कि आपके रिलेशन भी ये दिशा में अगर आपका एंट्रेंस है तो खराब करती है। फिर वो चाहे आपके फैमिली रिलेशन हो या आपके बाहर से रिलेशन, ये हर तरीके से आपके
रिलेशंस पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, जिससे आपका जीवन अपने आप ही कष्ट में हो जाता है। तो ये एंट्रेंस भी अवॉइड करना है। बात करते हैं एंट्रेंस 8 की, S8 की। देखिए S8 अभी तक जितने भी हमारे एंट्रेंसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा अशुभ इसी को माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में अगर आपका एंट्रेंस है तो मृत्यु का भी भय बना रहता है, एक्सीडेंट का भय बना रहता है, और इस दिशा में होने वाले एंट्रेंसेस हमें हमारे सबसे बड़े लाइफ के लॉसेस देता है। परिवार में हमारे संबंध खराब करता है और बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स इस दिशा में अगर हमारा एंट्रेंस है तो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिसके बहुत ज्यादा एक गंभीर परिणाम भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जितना हो सके इस दिशा के एंट्रेंस को अवॉइड ही करना चाहिए, इसकी रेमेडी भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे पश्चिम दिशा के जो भी संभावित एंट्रेंसेस हो सकते हैं उनके बारे में। पश्चिम दिशा जल तत्व की दिशा है और जल का स्वभाव होता है बहते रहना, जो स्थिर नहीं रहता है। देखिए W1 का जो प्रवेश द्वार यहाँ पर बनता है, जो एंट्रेंस बनती है, उसका जो गुण निकल कर आता है वास्तु के अनुसार, वो इस एंट्रेंस में निवास करने वाले व्यक्तियों को बहुत ही सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देता है और उनकी लाइफ में भी बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो W1 का जो एंट्रेंस है वो किसी भी प्रकार से फलदायी नहीं माना जाता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह आपको फाइनेंशियल लॉसेस देगा और आपको अपनी लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष और परिश्रम की स्थिति पैदा कर देगा। देखिए अब बात करते हैं W2 की। ये जो प्रवेश द्वार है ये भी किसी तरीके से अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये यहाँ पर जो व्यक्ति रहेगा या जिसके घर में W2 का एंट्रेंस रहेगा, उसके जीवन में और उसके करियर में, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ही बहुत ज्यादा अस्थिरता की स्थिति रहेगी। किसी भी तरीके से उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी और यहाँ रहने वाले लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। वो अपने फैसलों को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी की एक भावना उनमें रहती है। ज्यादातर वो अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, उसमें चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हों या बाहर का फ्रेंड सर्कल। तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे या उनके जीवन में अस्थिरता हमेशा बनी रहेंगी। इसीलिए वास्तु के अनुसार W2 के एंट्रेंस को भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो हो सके तो इसको अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं W3 के एंट्रेंस की। देखिए ये जो प्रवेश द्वार है, ये जो एंट्रेंस है, इसके बारे में कहा जाता है कि बिना प्रयास किए भी ये लोगों का भाग्य उदय करने वाला एक एंट्रेंस है। यहाँ पर लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, उनकी लाइफ बहुत ही समृद्ध देखने को मिली है और अचानक से जो जीवन में एक तरीके से जैकपॉट जो लगता है, हम बोलते हैं विकास होता है, समृद्धि आती है, ये उस तरह का एंट्रेंस है। तो ये एंट्रेंस वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर इस दिशा में आपके घर का एंट्रेंस है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी फल लेकर आएगा। तो W3 का जो एंट्रेंस है वो बहुत ही अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। देखिए बात करते हैं W4 के एंट्रेंस की। देखिए ये जो एंट्रेंस है यह मध्यम दर्जे के लाभ और हानि देने वाला एंट्रेंस है। अगर कहीं कि यहाँ पर आपके कर्मों को ज्यादा फल प्राप्त होता है आपके एक्शन से, तो गलत नहीं होगा। देखिए ये जो एंट्रेंस है ये हमारे जीवन को मध्यम फल देने वाला है।
ऐसे घरों में जहां पर W4 के एंट्रेंस होते हैं, लोगों का जीवन आमतौर पर सुखमय ही रहता है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये एक अच्छा प्रवेश द्वार है, यहाँ पर एंट्रेंस बनाया जा सकता है। परंतु अगर वो लोग जो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हैं या लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रवेश द्वार कहीं ना कहीं उनके सपनों में बाधा पहुंचाने का कार्य करेगा, क्योंकि ये उनको ना तो आगे बढ़ने देगा और ना ही उनको उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो बेहतर होगा W4 का जो एंट्रेंस है वो उन लोगों के लिए जो व्यवसाय से जुड़े हैं या अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या बड़ा काम धंधा करना चाहते हैं, उनके लिए सही नहीं है। बात करते हैं W5 के एंट्रेंस की। देखिए, ये एक ऐसा एंट्रेंस है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस बनाता है। जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती वो उनसे ज्यादा सोचने लगते हैं, और वो जो वास्तविकता नहीं है या जो एक फैंटेसी वर्ल्ड है वो क्रिएट उनके लिए करता है। महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको वैसा कार्य भी करना पड़ता है। ये लोगों को ऐसी प्रेरणा देता है कि आप जरूरत से ज्यादा और अपनी मेहनत से ज्यादा सोचने लगते हैं, जो वास्तविकता में आपको नहीं मिलने वाला है उसकी भी कल्पना आप करने लगते हैं। बात करते हैं W6 के प्रवेश द्वार की, एंट्रेंस की। देखिए, ये एक ऐसा द्वार है जो लोगों को मानसिक तनाव देता है, मानसिक रोगी बनाता है। तो W6 के एंट्रेंस को कंप्लीटली अवॉइड करना ही अच्छा माना गया है। बात करते हैं W7 के एंट्रेंस की। देखिए, इस दिशा में जब प्रवेश द्वार होता है तो ये लोगों के जीवन में बहुत ही सामान्य सुख सुविधाएं लेकर आता है। बहुत ज्यादा उनकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के प्रवेश द्वार में रहने वाले जो घर के लोग होते हैं उनमें किसी न किसी बुरी आदत को होते हुए देखा गया है। वो बुरी आदतें इस हद तक हो जाती हैं कि इस घर में जो व्यक्ति रहेगा उसे कुछ ना कुछ नशे की आदत हो सकती है या कुछ ना कुछ ऐसी लत लग जाती है, चाहे वो शराब की हो या किसी भी तरह की, कि जो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आती हैं। तो ये प्रवेश द्वार भी वास्तव में देखिए, आप उत्तरी दिशा के संभावित प्रवेश द्वार क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम N1 की बात करते हैं तो ये एक ऐसा एंट्रेंस है जो घर में रहने वाले लोगों के मन में भय का वातावरण बनाता है। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि बाहर के लोग हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, या उनको ऐसी आशंका रहती है कि हमें कुछ ना कुछ बाहरी लोगों से खतरा बना हुआ है। N2 के बारे में भी यही कहा गया है कि इस तरह के प्रवेश द्वार में रहने वाले लोगों को भी अपने दुश्मनों का डर सताता रहता है, जो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऐसा है ही नहीं। देखिए, इस तरह के एंट्रेंस में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर के लोग उनसे ईर्ष्या भाव रखते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर इस तरह की सोच बिल्कुल निराधार है, जो सत्य से बहुत दूर है। N3 की बात करते हैं। देखिए, यह एक ऐसा एंट्रेंस है जो बहुत सारा पैसा, बहुत सारी समृद्धि और संतान का सुख लेकर आता है। तो N3 का एंट्रेंस सर्वथा उचित और बहुत ही समृद्धिशाली माना गया है। बात करते हैं N4 के बारे में। N4 एक ऐसा प्रवेश द्वार है, इसमें माना जाता है कि आकस्मिक धन जो प्राप्त होता है, फिर वो चाहे आपको आपके कार्य से प्राप्त हो या आपको अपने कुछ
विरासत की में मिली हुई कोई धन संपत्ति हो जिसे आपने अपने बड़े बुजुर्गों से विरासत में पाया हो, उस तरह की धन लाभ देने वाली ये दिशा मानी गई है। बात करते हैं N5 के बारे में। देखिए, N5 का जो एंट्रेंस होता है वो लोगों को धार्मिक बनाता है, विद्वान बनाता है, लोगों को बहुत ही शांत और अहिंसात्मक बनाता है। देखिए, N6 का प्रवेश द्वार भी लोगों को इस तरीके का व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है जिससे उनके आसपास के लोग उनको पसंद नहीं करते या वो लोगों की डिसलाइकिंग का रीजन बन जाते हैं। N7 की बात करते हैं। देखिए, N7 एक ऐसा एंट्रेंस है जो घर में रहने वाली बेटियों के लिए, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के लिए, उनको थोड़ा रिबेलियन बनाता है, थोड़ा विद्रोही स्वभाव का बनाता है और अपने परिवार और अपनी संस्कृति के विरुद्ध जाने के लिए प्रेरित करता है, जिसे सामाजिक संदर्भ में देखें तो ये किसी भी प्रकार से सही नहीं माना जाता है। और ऐसा भी माना गया है कि ऐसे परिवार की जो बेटियां हैं उनका अंतरजातीय विवाह संभव है।
देखिए, हमें अपने घर के मेन एंट्रेंस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर का दरवाजा बनाते हैं, मेन गेट बनाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे उसी दरवाजे से आती है। हमारा आना और जाना उसी दरवाजे से होता है, बार बार होता है। महालक्ष्मी का आगमन भी हमारे मेन गेट से ही होता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो मेन गेट है, एक तो वो साफ सुथरा होना चाहिए। मेन गेट को हमारे घर के जो कमरों के जो दरवाजे रहते हैं उनसे बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन बड़ा होने का अर्थ ये नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया जाए। मेन गेट के सामने कभी भी दूसरे कमरे का दरवाजा उसके सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह का भारी वास्तु दोष माना जाता है। मेन एंट्रेंस पर आपको कभी भी अपना शूरक नहीं रखना है। अगर शूरक गलती से रखा भी है तो उसको ढक कर रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सब प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी हमारे एंट्रेंस, हमारे मेन गेट से ही हमारे घर में प्रवेश करती है। वहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी या किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हमारी सुख और समृद्धि और आने वाली अपॉर्चुनिटीज को इफेक्ट करता है। तो मेन गेट जो हमारे घर का है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है और उसको हल्का। और ये वास्तुशास्त्र में रंगों का अपना ही महत्व है। हर दिशा अपने रंगों को लिए हुए है। हर दिशा किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और यही तत्व अपने आप में अपने रंगों को लिए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस दिशा में हमें किस रंग का प्रयोग करना चाहिए और किस दिशा में हमें किस किस रंग के प्रयोग से बचना चाहिए, जिससे कि कम से कम वास्तु दोष उत्पन्न हो। देखिए, रसोई घर हमारे घर का एक मुख्य हिस्सा है जिसको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी गृहिणियों का सबसे ज्यादा टाइम जाता है। हमारा सुबह का खाना वहाँ बनता है, दोपहर का खाना, रात का खाना वहाँ बनता है। और हमारे जो वास्तुशास्त्र के आचार्य हैं उन सभी ने एक मत से आग्नेय कोण को ही रसोई घर के लिए एक उत्तम जगह बताई है। हम जब अब 45 पद को भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर जो हमारे अग्नि, अनल, आकाश, अंतरिक्ष जो देवता है उनका निवास स्थान भी आग्नेय कोण में है। तो इसीलिए रसोई की जो सबसे अच्छी जगह है वो आग्नेय कोण को ही माना गया है। देखिए, काफी लोगों के मन में सवाल रहता है कि जब हम रसोई बनाते हैं तो क्या रसोई का भी अलग से वास्तु किया जा सकता है, क्योंकि रसोई में हमारे पीने के पानी की व्यवस्था होती है। तो पीने के पानी की व्यवस्था किस दिशा में होनी चाहिए या हमारा चूल्हा किस दिशा में रखा होना चाहिए, ये भी सवाल लोगों के मन में रहता है। तो आइए आज इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, घर बनाते समय सबसे पहला सवाल यही आता है हमारे मन में कि किस सदस्य का कमरा किस दिशा में होना चाहिए। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे बच्चों की, तो बच्चों के लिए सबसे अच्छी जो दिशा मानी गई है वो मानी गई है वेस्ट दिशा। उनका कमरा कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो अपने कमरे में सिर्फ सोते ही नहीं है, उसे स्टडी रूम की तरह भी यूज करते हैं। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले हमारे परिवार के बच्चों के बारे में कि उनका कमरा कहाँ, किस दिशा में और कैसा होना चाहिए। देखिए, जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनके अपने तत्व हैं, उनके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। तो किस दिशा में हमें क्या निर्माण कार्य करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या हम बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते हैं, तो इसी के बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, वास्तुशास्त्र किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित है। इसकी उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी गई है। वेदों से इसका उद्गम माना गया है। ये ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग है। देखिए, जब हम अपना घर बनाते हैं तो हम इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करते हैं, इंजीनियर्स को हायर करते हैं, तो एक वास्तु कंसल्टेंट को भी हमें हायर करना चाहिए, जो हमारे घर के वास्तु को ठीक करके, वास्तु दोषों का निवारण करके हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और खूब सारी सुख समृद्धि के लिए हमें एडवाइस कर सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर।